कहा गया था डिजिटल इंडिया हमारे देश को बदल देगा, लेकिन 2025 में वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है, अब ठग गली मोहल्ले में नहीं बैठते, वो बैठते हैं ऐप स्टोर, एक्सचेंज और एल्गोरिदम के अंदर। आरबीआई का ताजा आंकड़े बताते हैं सिर्फ इस साल यानी 2025 के पहले 5 महीने में भारतीयों से 7,000 करोड़ का ऑनलाइन स्कैम हो चुका है और पूरे वित्तीय साल 2024-25 में 36,000 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल ठगी दर्ज की गई है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अब ऑनलाइन फ्रॉड है या फिर इसके पीछे चल रहा है एक ऐसा टेक स्कैम जो पूरे सिस्टम में घुस चुका है और हम सब जाने अनजाने उसका हिस्सा बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। जब डिजिटल इंडिया का सपना शुरू हुआ था तो हमें बताया गया था कि एक नया दौर है, एक ऐसा दौर जहां हर नागरिक के हाथ में तकनीक की ताकत होगी, जहां एक क्लिक से सब आसान हो जाएगा और जहां भ्रष्टाचार, देरी और चोरी जैसी चीजें बस इतिहास बन जाएगी। लेकिन शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसी तकनीक की छाया में एक नया अंधेरा भी जन्म ले रहा है। एक ऐसा अंधेरा जो ना तो किसी सड़क पर दिखाई देता है, ना किसी अपराध रिपोर्ट में, पर धीरे धीरे हर मोबाइल स्क्रीन, हर बैंक अकाउंट और हर भरोसे के कोने में फैल चुका है। आप जानते हैं, आज ठगी सिर्फ एक काम नहीं रहा, ये अब एक उद्योग बन चुका है। एक ऐसा संगठित कारोबार जहां ठग अब हथियार नहीं चलाते बल्कि कोड लिखते हैं, जहां गिरोह अब गली मोहल्ले में नहीं बल्कि सर्वर रूम में बैठते हैं और जहां शिकार अब किसी एटीएम लाइन में खड़ा नहीं होता बल्कि खुद अपने फोन पर इंस्टॉल बटन दबाकर उनके जाल में उतर जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में 36,014 करोड़ के डिजिटल और बैंकिंग फ्रॉड दर्ज किए गए। लेकिन अगर आप इस आंकड़े को सिर्फ एक नंबर समझते हैं तो शायद आपने उसकी गहराई महसूस नहीं की। 36,000 करोड़ का मतलब है हर महीने लगभग 3,000 करोड़ की ठगी, हर हफ्ते 700 करोड़ और हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा उस सिस्टम से निकाला जाना जो हमें सुरक्षित रखने का दावा करता है। अब सोचिए, अगर इतना पैसा हर दिन गायब हो रहा है तो असल में लुटेरा कौन है? वो जो ऐप बनाता है या वो सिस्टम जो उसे बनने देता है? और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाइव मिंट की जुलाई 2025 की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 5 महीने में भारतीयों से 7,000 करोड़ लूट लिए गए ऑनलाइन स्कैम के जरिए। अब जरा उस आंकड़े को महसूस कीजिए, 5 महीने 7,000 करोड़ यानी हर 3 घंटे में 1 करोड़ रुपए किसी न किसी की जेब से निकलकर किसी ठग के वॉलेट में जा रहा है। ये ठगी अब कोई गलती नहीं रही, ये अब एक रूटीन है, एक एल्गोरिदम क्राइम है जो आपके व्यवहार, आपकी पसंद और आपकी कमजोरी को पहचानता है और उसी के हिसाब से आपको लुभाता है। आज ठगी करने वाले किसी को फोन नहीं करते, वो बस एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, कांग्रेचुलेशन, लोन अप्रूव या योर रिफंड इज रेडी। और आप जो शायद अभी अभी ईएमआई भरकर थोड़ा चैन महसूस कर रहे थे, उस नोटिफिकेशन को देखकर पल भर को सोचते हैं शायद किस्मत मुस्कुरा गई, लेकिन असल में उसी पल आपकी किस्मत एक इनविजिबल नेटवर्क के ट्रैप में फंस चुकी होती है। ये ठगी इतनी चालाक है कि अब इसमें डर नहीं, कन्वीनियंस बेचकर भरोसा जीता जाता है। कोई कहता है 0 डॉक्यूमेंट लोन, कोई कहता है इंस्टेंट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और कोई आपको कैशबैक, कूपन या लिमिटेड ऑफर के नाम पर लिंक भेज देता है जो आपके अकाउंट को खोलने की चाबी बन जाता है। यह ठगी अब छल से नहीं, डिजाइन से चलती है। यह सिस्टम की कमियों से नहीं बल्कि उसकी सुविधा से जन्म लेती है। आरबीआई के आंकड़े दरअसल एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे डिजिटल प्रगति के नीचे एक डिजिटल पतन छुपा हुआ है। हर ट्रांजैक्शन जो तेजी से होता है उसके पीछे एक सोच भी पैदा होती है। हर नया ऐप जो आपके जीवन को सरल बनाने का दावा करता है वही आपकी निजी जानकारी को असुरक्षित बना देता है। और हर बार जब आप अलाउ दबाते हैं तो आप सिर्फ एक परमिशन नहीं देते, आप किसी अनजान व्यक्ति को अपनी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। इस डिजिटल लूट की सबसे खतरनाक बात यही है कि ये शोर नहीं करता, कोई अलार्म नहीं बजाता, कोई दरवाजा नहीं टूटता, कोई चीख सुनाई नहीं देती। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। स्क्रीन चमकती है, इंटरनेट चलता है, बैंक बैलेंस दिखता है और फिर अचानक एक दिन आप महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है। कोई ट्रांजैक्शन जो आपने किया ही नहीं वो कंप्लीट हो चुका है, कोई ऐप जो आपने कभी खोला ही नहीं वो परमिशन ले चुका है और कोई डेटा जो सिर्फ आपका था अब किसी सर्वर पर बिक रहा है। और यही है इस खेल का असली चेहरा, जहां ठग अब नकाब नहीं पहनते, वो लोगो लगाते हैं, जहां ठगी अब डर से नहीं भरोसे से की जाती है और जहां डिजिटल इंडिया का वादा अब डिजिटल लूट की वास्तविकता में बदल चुका है। आरबीआई के आंकड़े हमें बस याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर सुविधा के पीछे एक साजिश छिपी है। हर क्लिक, हर अपडेट, हर
एक्सेप्ट बटन किसी न किसी ठग की मुस्कान का कारण बन रहा है। 2025 में हुई जांचों में कई ऐसे नेटवर्क सामने आए जो चीन, सिंगापुर और दुबई से ऑपरेट हो रहे थे, जिसका काम ही था फेक लोन ऐप बनाना, भारत में लॉन्च करना, कुछ महीने में करोड़ों रुपए कलेक्ट करना और फिर गायब हो जाना। कई बार कंपनी के नाम बदल दिए गए, कभी डोमेन किसी तीसरे सर्वर में रजिस्टर्ड कर दिया जाता है ताकि कोई ट्रेस न कर सके। भारत में पुलिस और आरबीआई ने मिलकर अब तक सैकड़ों ऐसे ऐप को ब्लॉक किया है, लेकिन हर बार एक ऐप हटता है तो उसके बदले 5 नए पैदा हो जाते हैं, क्योंकि असल समस्या ऐप नहीं, वो मॉडल है, वो सिस्टम है जो स्पीड और कन्वीनियंस के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि सुरक्षा को अब सिर्फ एक चेक बॉक्स मानने लगा है। और जब सुरक्षा चेक बॉक्स बन जाए तो ठगी प्रोटोकॉल बन जाती है। सुरक्षा की बातें तो विज्ञापनों में बड़ी तेज बोल दी जाती है, सिक्योर, वेरीफाइड, ट्रस्ट, पर असल सवाल यह है कि किसने वेरीफाई किया, किसके मानक किसने तय किए और किसकी जवाबदेही कौन लेगा जब हजारों लोग पीड़ित बन जाए। नियम बनते हैं, सर्कुलर लेटर निकलते हैं, एडवाइजरी जारी होती है, पर जमीन पर जो होता है वो वही पुराना खेल है। गिरफ्तारी कुछ होती है, कुछ कंपनियां ब्लॉक हो जाती है और उसके बाद साइलेंस, तब तक जब तक कोई नया ग्रुप पैसे कमाना शुरू नहीं कर देता। अब बात आता है कि इतनी आसानी से ठग हमें शिकार करते हैं तो सिस्टम क्या कर रहा है। आप लोगों को बता दूं, किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा तब होती है जब उसके सामने कोई नया खतरा खड़ा हो, और भारत के डिजिटल सिस्टम के सामने ये खतरा अब किसी छिपे अपराधी का नहीं बल्कि उसकी अपनी लापरवाही का है। यह लापरवाही धीरे धीरे शुरू हुई थी जब हमने सुरक्षा को सुविधा के आगे रख दिया, जब हमने कहा लोग सीख जाएंगे, लेकिन लोगों को कभी सिखाया ही नहीं। जब हमने पॉलिसी बनाई पर उसे ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही आउटडेट बना दिया, और आज वही पुरानी लापरवाही, वही ढिलाई एक ऐसे जाल में बदल चुकी है जहां ठगों को डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम हमेशा एक कदम पीछे चलता है। ठगों के पास अब कोई चेहरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है, पर सिस्टम आज भी उन्हीं पुराने दायरों में सोचता है जैसे ये अपराध किसी एक शहर, एक राज्य या एक पुलिस स्टेशन से शुरू होता है। लेकिन आज की ठगी का कोई पता नहीं होता, वो किसी सर्वर फ्रेम से आ सकती है, किसी गुमनाम ईमेल से, किसी क्लोन्ड ऐप से, और जब तक कंप्लेंट दिल्ली पहुंचती है अपराधी दुबई से लॉग आउट कर चुका होता है। सिस्टम इन्वेस्टिगेशन करता है लेकिन ठग इनोवेशन कर चुका होता है। यही अंतर है उस स्पीड का जहां ठग सेकेंड में इन्वॉल्व करते हैं और सिस्टम मंथ में रिएक्ट करता है। आरबीआई एडवाइजरी जारी करता है, पुलिस रेड करती है, साइबर सेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा गंवाया, जिनकी जिंदगी सेविंग के साथ टूट गई, वो अब भी पोर्टल के स्टेटस पे अंडर प्रोसेस पढ़ रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है सिस्टम की असली हार, जब नया एक लिंक बन जाता है और शिकायत सिर्फ एक टिकट नंबर। सिस्टम भूल गया है कि टेक्नोलॉजी के युग में ठगी एक क्राइम नहीं बल्कि एक प्रोसेस बन चुका है। आज हर ठग जानता है कि अगर वो किसी लूपहोल को पहचान ले तो रेगुलराइजेशन आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, और इन 6 महीने में वो हजारों लोगों की जेब खाली कर सकता है। उसने हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी पहचान ली है, स्लो रिस्पॉन्स। एक सिस्टम जो डिजिटल तो हो गया है लेकिन उसकी सोच अब भी अलोंग है। वो वेरिफिकेशन को टिक बॉक्स समझता है, साइबर सिक्योरिटी को पेपर वर्क मानता है और यूजर को स्टैटिक्स, मगर ठग यूजर को नहीं, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ता है और इसीलिए वह जीतता है। सरकारें बार बार कहती है सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन सवाल यह है कि क्या सावधानी सिखाई गई? क्या डिजिटल अवेयरनेस सिर्फ पोस्टर और हैशटैग तक सीमित नहीं रह गई? आज भी अधिकांश यूजर को ये नहीं पता है कि ऐप का डेवलपर कौन है, या डेटा कहाँ जाता है, या परमिशन क्यों मांगी जाती है। लेकिन सिस्टम मान बैठा है कि जनता समझदार है और जनता मान बैठी है कि सिस्टम चौकस है। दोनों गलत है और यही गलतफहमी ठगों की सबसे बड़ी जीत है। अब बात सिर्फ कानून या टेक्नोलॉजी की नहीं रही, ये मानसिकता की लड़ाई है। ठगों ने साबित कर दिया है कि वो सिस्टम से तेज हैं और सिस्टम अब भी उसी रिटन प्रोसीजर में फंसा हुआ है जो डिजिटल दुनिया की स्पीड से मेल नहीं खाता। कोई केस फाइल होता है, कोई रिपोर्ट बनती है, फिर जांच शुरू होती है, फिर सामंजस्य की कमी की चर्चा होती है, और तब तक ठग कहीं और किसी और देश में वही काम उसी कोड और नई पहचान से शुरू कर चुका होता है। असली सवाल ये नहीं है कि ठगी कैसे हो रही है, असली सवाल यह है कि हर बार ठग इतना आगे कैसे निकल जाता है। और इसका जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ठग को मदद किसी और से नहीं, सिस्टम की खामोशी से मिलता है। ठग को अपराध नहीं अवसर दिखता है और सिस्टम को अपराध नहीं पेपर वर्क। यह एक ऐसी लड़ाई है जहाँ ठग हर क्लिक के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और सिस्टम हर मीटिंग के बाद वही प्रेजेंटेशन बना रहा है। और
और जब जवाबदेही खो जाती है, जब जिम्मेदारी डिपार्टमेंट्स में बांट दी जाती है। कोई कहता है यह पुलिस का मामला है, कोई कहता है यह आरबीआई के दायरे में आता है, कोई कहता है यह यूजर की गलती है, लेकिन ठग को फर्क नहीं पड़ता है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर बार हार सिर्फ जनता की होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम सिर्फ फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने ठगों के लिए एक इकोसिस्टम बना दिया है, जहां गलती करना अपराध नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। टेक अब सिर्फ मशीन नहीं रही, यह एक चरित्र बन चुका है। एक ऐसा चरित्र जो हर दिन आपको देखता है, सुनता है, नोट करता है और फिर बेच देता है। आपको लगता है कि आप अपने फोन को चला रहे हैं, पर असल में वही आपको चला रहा है। वो तय करता है कि आप क्या देखेंगे, किससे बात करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे और कहाँ ठगे जाएंगे। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह डिजाइन है जो आपको फ्रीडम के नाम पर ऐप देता है, वो आपको एल्गोरिदम की गुलामी में बांध देता है। जो आपको कनेक्टिविटी का वादा करता है, वो आपकी लॉयलनेस को मोनेटाइज कर देता है। और जो आपको स्मार्ट वर्ल्ड की झलक दिखाता है, वो आपकी मूर्खता पर साम्राज्य खड़ा करता है। क्योंकि असल में टेक अब सिर्फ टूल नहीं, ट्रैप बन चुका है। और इस ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको फंसाता नहीं, आपको यकीन दिलाता है कि आप फंसे ही नहीं। जब कोई आपकी प्राइवेसी छीनता है तो आपको डिस्काउंट दे देता है, जब कोई आपका डेटा लेता है तो आपको फ्री सर्विस दे देता है। और हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, सब तो यही करते हैं, पर फर्क पड़ता है, क्योंकि इतिहास में हर गुलामी की शुरुआत क्या फर्क पड़ता से ही शुरू हुई है। अब सवाल तकनीक का नहीं रहा, अब सवाल भविष्य का है। अगर हमने अब भी नहीं समझा कि सुविधा और सुरक्षा में क्या ज्यादा कीमती है, तो आने वाला समय ना हमारा रहेगा ना हमारी पहचान। क्योंकि ठगी अब ऐप से नहीं, नीति से शुरू होती है। जब नीति डेटा बेचने की इजाजत देती है और कानून यह मान लेता है कि कंसेंट सब कुछ है, तो ट्रैप की जरूरत ही नहीं रहती, ट्रैप ही सिस्टम बन जाता है। अब वक्त है हम डिजिटल इंडिया से पहले सेफ इंडिया की बात करें। अब वक्त है कि हम पूछे किसे हमारा डेटा चाहिए और क्यों चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अब वक्त है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।